ये 6 तरीकों से हम लोग अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? मैं पहले फिर से बोल देता हूं, मैं यहाँ आपको 10 मिनट 15 मिनट दे पाऊंगा। आप अपने घर में ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा समय देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग में जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो क्या है? वो 6 पॉइंट। कौन से पॉइंट? 6 पॉइंट। पहला है योर प्रिपेयर्ड टॉपिक। क्या होना चाहिए? प्रिपेयर्ड टॉपिक, मतलब जो चीज आप बोलना चाहते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तभी आप बोल पाओगे थोड़े से अच्छे तरीके से। ओके, चाहे आपका टाइमिंग कितना भी हो, चाहे वो 3 मिनट का हो चाहे 5 मिनट का हो, मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम दिया जाता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, याद रखिएगा, ठीक है ना, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भी। लेकिन आगे जाते हैं तो लंबा लंबा समय मिलता है, ठीक है ना। तो पहले प्रिपेयर टॉपिक, अगर आप ये बोलते हैं कि मैंने प्रिपेयर टॉपिक नहीं किया है, ठीक है ना, तो फिर वहीं पर आपका नंबर खत्म। बात क्लियर? ठीक है। सेकेंड वुड बी योर इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो लगे लोगों कि हाँ भाई हमने कुछ सुना है, कि मैंने कुछ सुना है। आप आके यहाँ ऐसे बोलेंगे, मान लीजिए हेलो मेरा नाम आकाश है, मैं कोरबा का रहने वाला हूँ, मैं पता नहीं क्या बोलूँगा, जो ही बोलूँगा आप सुन लीजिएगा। पीपल विल लिसन दिस काइंड ऑफ थिंग्स? नो, पीपल विल नॉट लिसन योर स्पीच, दे विल गेट बोर। ओके, वो बोर हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी इस बातों को नहीं सुनेंगे। आप खुद नहीं सुनेंगे। बताइए, मैं ऐसा बोलूँगा तो आप सुनेंगे क्या? Nobody will listen like this. Okay, so अगर कोई एनर्जी नहीं दिखा रहा है अपने स्पीकिंग में, अपने स्पीच में, याद रखिए उसकी बातों को नहीं सुना जाएगा। हम कौन से गाना सुनते हैं? जिसमें मॉड्यूलेशन होता है, जिसमें अच्छा से होता है, उसी को सुनते हैं ना, ठीक है ना। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन थर्ड वुड बी एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मतलब क्या होता है? उत्साह। आपके उस टॉपिक में उत्साह होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए कुछ बोलते वक्त, है ना, आलसपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें आलसपन रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगा, ठीक है, तो नोबडी विल लिसन इट ऑल्सो, आपको भी मजा नहीं आएगा और मैं भी नहीं सुनूंगा, ठीक है। तो दिस फर्स्ट प्रिपेयर टॉपिक, योर इंट्रोडक्शन, देन एंथुसियाज्म, इज इट क्लियर? एंथुसियाज्म, देन आई कॉन्टेक्ट। व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ पीपल, जब आप लोगों के सामने आते हो तो आपकी आंखें ऑडियंस पर ही होनी चाहिए, इधर नहीं होनी चाहिए, ना उधर नहीं होनी चाहिए, ना इधर उधर का आपको नहीं देखना है। सब लोग इसको देखते हैं, ऊपर को। ऊपर क्या देखते हैं ये समझ नहीं आता मुझे। तो जब आप लोगों के सामने जब आते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज मींस ये पूरा शरीर, शारीरिक भाषा हिंदी में बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपका आई है, आंखें है, वो कहां होनी चाहिए? ऑडियंस पर। क्लियर? ओके, ऑडियंस आपको देखे, चिल्लाए, क्या करे, कुछ भी करे, वॉट एवर, ठीक है, बट आपका फोकस ऑडियंस पर भी होना चाहिए, डरना नहीं है। इज दैट क्लियर? पहला नियम। दूसरा, हैंड मूविंग। आप मुझे देख रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे करके बात कर रहा हूं, हैंड मूविंग के साथ, पूरा हैंड मूविंग, और आपको स्थिर नहीं खड़ा होना है, ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को लाइक दैट, अपने स्पीच के अनुसार से क्या करना है, अपने आप को ढाल लेना है, ठीक है, मूविंग करना है लाइक दैट। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सीखना पड़ेगा इसको, पहला स्टेप, दूसरा ऐसे 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 नहीं, ठीक है ना। इट्स नॉट अ डांडिया, ओके, इट्स नॉट अ डांडिया, और इट्स नॉट अ लाइक एनी डांस कि वी हैव टू टेक स्टेप 1 स्टेप 2, ऐसा नहीं। ओके, लाइक अकॉर्डिंग टू स्पीच, आप मेरे हाथ को देख रहे हो, मैंने प्रिपेयर नहीं किया, बट ये अपने आप हो जाता है। तो जब आप इस चीज पर ढाल देते हो तो आपका जो डर है वो कम हो जाता है। जस्ट रिलैक्स, उसी में चला जाएगा। तो क्यों ध्यान लगाना? फोकस ऑन योर स्पीकिंग, फोकस ऑन योर टॉपिक। वाई आर यू फोकसिंग? इधर शुरू में होगा कुछ बार, जैसे कि शुरू में आप जब गाड़ी सीख रहे होगे तो गियर लगाना, तो गियर पर देख के लगाते होंगे शुरू में, है ना, कैसे करके, अरे ऐसे, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसके बाद करते करते आगे हैबिट में 1-2 बार होगा। आप प्रैक्टिस मतलब कितना बोलते हो? प्रैक्टिस 2 बार 3 बार प्रैक्टिस बोलते हो, अनगिनत प्रैक्टिस, कितना? अनगिनत। देयर इज नो, मतलब काउंट होना ही नहीं चाहिए उसका, ठीक है। तो फिर चलाते फट से वो मोबाइल में बात करें, फट ब्रेक भी लग जा रहा है, सब हो जा रहा है, हो गया ना शुरू में। लेकिन जब आप पहली बार गाड़ी चलाओगे तो मैं तो बताया था आपको, है ना, बिना क्लच दबाए गियर लगा दिया था मैं, नाली में डायरेक्ट। वैसे भी करिए, ऊपर से और करिए, पूरा अंधेरे, ठीक है ना। सो दैट्स अ डिफरेंट। तो फिर धीरे धीरे शुरू आप करते हो तो
ठीक है ना। सो दैट्स द डिफरेंट। आई बात समझे। उसके बाद आई कांटेक्ट पूरा होने के बाद हैंड मूविंग आपको बता दिया हूं कि हैंड मूविंग पर काम करना है। गड़बड़ी होगी शुरुआत में यहाँ, लेकिन हैंड मूविंग पर काम करना है। उसके बाद कॉन्फिडेंस, जो भी आपके पास नॉलेज है उसको कॉन्फिडेंट तरीके से तुमको परोसना है, कॉन्फिडेंट तरीके से।